हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज बहुत ही तगड़ा जंप निफ्टी ने दिखाया है। 1.23% का जंप है आज। और आज अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो में तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जंप देखने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तेज़ी थी वो किसी फालतू शेयर्स में नहीं थी। आईटी सेक्टर में पर्टिकुलरली बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली है और आईटी सेक्टर सभी के पोर्टफोलियो में एक हैवी वेटेज होता है। निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा वेटेज है। बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर ही निफ्टी को चलाते हैं अल्टीमेटली। रिलायंस है, बट वो रिलायंस एकमात्र ऐसी कंपनी है, वो एक्सेप्शनल कंपनी है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छा खासा एक यहाँ पर बाउंस है। और अभी वही चैनल जो कि मैंने बात करी थी, इसी चैनल में निफ्टी यहाँ पर कामकाज कर रहा है। अभी ब्रेकडाउन हुआ था इस चैनल का यहाँ पर, जब मिड कैप्स में बहुत ही घातक एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। बहुत ही एक ही दिन के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से पूरा मिड कैप इंडेक्स ही टूट गया था। उस दिन यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया था, ये वाला जो पीरियड था। उसके बाद से एक शानदार रैली, एक शानदार रिकवरी निफ्टी ने दिखाई है और अभी उसी अपर बैंड में चला गया है। तो ये जो बैंड है, ये इसका जो अपर बैंड है बहुत ही ऊपर निकल के आता है और अब निफ्टी देख रहा है 21,000 को तो पार कर दिया है। मैंने बताया था आपको 20,000 पार होगा निफ्टी, दिसंबर के महीने में हो गया। 21,000 भी पार होगा, वो भी हो गया है और अब निफ्टी बढ़ चला है 22,000 के लेवल को। तो बहुत ही शानदार ये रैली देखने को मिल रही है। और अभी तो जो दिसंबर का एंड होता है उसमें एक सेंटा क्लॉस रैली भी देखने को मिलती है मार्केट में, तो वो भी अभी अवेटेड है। और ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हो चुका है और इंडिया का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो बहुत ही अच्छा आया है। 6% का था, जो कि लगाई जा रही थी कि 6% आएगा, बट उससे भी कम निकल के आया है। 5 पॉइंट समथिंग, 5.3 5.4 निकल के आया है, 5.25। तो बहुत ही अच्छा एक इन्फ्लेशन डेटा निकल के आया है और इसी वजह से आईटी सेक्टर्स में बहुत ही तगड़ा जंप देखने को मिला है। और इन्हीं कंपनीज में आज हम बात करने वाले हैं, कुछ शानदार आईटी कंपनीज में, कुछ लार्ज कैप आईटी कंपनीज में और एक दो स्मॉल कैप कंपनी भी हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले कंपनी की ओर। और Naukri.com ये बेसिकली प्योरली आईटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती है, बट इसका जो काम है, इसका जो धंधा है वो आईटी सेक्टर से ही चलता है, क्योंकि आईटी सेक्टर को जो जॉब्स है वो ये प्रोवाइड करती है कंपनी। और आप भी इसी के पोर्टल से अप्लाई भी करते होंगे जॉब्स को, तो बहुत ही अच्छा एक इसने बना के रखा हुआ है, रेप्यूटेशन इसकी है। इसकी साइट सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है Naukri.com पे बाकी साइट्स के मुकाबले। तो इसमें अगर हम देखें तो आज यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल था, वो ब्रेक हो चुका है, जो कि इसने पिछली बार ये पार नहीं कर पाया था। वो जो लेवल है वो है ये वाला 5,000 का लेवल, लगभग 5,000 का जो लेवल है वो इसने आज ब्रेक कर दिया है और अच्छे वॉल्यूम, अच्छे मार्जिन के साथ एक ब्रेक हुआ है वो लेवल। तो आप इसमें मान सकते हैं कि एक ब्रेकआउट की सिचुएशन अभी आ चुकी है। 5,000 को ऊपर निकल के अब ये आगे के फर्दर लेवल्स दिखा सकता है आपको। 5,500, 6,000 और 7,000, इवन 7,000 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है कुछ टाइम में। उसको तो अभी खैर टाइम है, बट यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल था 5,000 का, वो ब्रेक हो चुका है। इसका अगर आप टेक्निकल से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये रशिया यूक्रेन का वॉर था और यहाँ पर ये जो लेवल था वो 7,000 का लेवल था। 7,000 के भी ऊपर निकल गया था, 7,500 का लेवल लगभग। और वहाँ से एक गिरावट, शार्प गिरावट देखने को मिलती है, डाउन ट्रेंड में चले जाता है स्टॉक। उसके बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड शिफ्ट हुआ था ये, क्योंकि इसने एक ब्रेक किया था ये लेवल, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर हमें मिल गया था। उसके बाद काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट करा है, बहुत ही लोगों को इसने परेशान किया था इस शेयर ने, क्योंकि चल ही नहीं रहा था Naukri.com। और चलेगा भी कैसे, क्योंकि आईटी सेक्टर पूरा का पूरा ध्वस्त हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर एक रैली देखने को मिली थी, एक रिकवरी थी, बट वहाँ पर फिर एक गिरावट 5,000 के लेवल से, 5,000 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट यहाँ पर इस बार क्या हुआ है, ये इसका अगर आपको मैं चार्ट, जो अभी रिसेंट चार्ट है वो दिखाऊं, तो ये एक बैंड में काम कर रहा था Naukri.com इन्फो एज, और वो जो बैंड है उसके अपर बैंड पे ही इसने क्लोजिंग दे दी है। 5,000 का एक क्रूशियल लेवल था, उसको आज ब्रेक हो चुका है वो लेवल। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, जो ब्रेकआउट के लिए शेयर लेना चाह रहे थे, वो 5,000 के आसपास अगर आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये अगेन इसको रिस्पेक्ट करने, इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा ये शेयर। और 5,000 का लेवल आपको मान के चलना है अगर आपको कोई ब्रेकआउट के लिए शेयर लेना था तो 5,000 का लेवल आपको ध्यान में रखना है Naukri.com की अगर हम बात करें तो ये थी Naukri.com की बात। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं नेटवेब टेक इंडिया लिमिटेड। और ये भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, बट बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप स्टॉक है ये और रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। बट कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसकी अगर आप रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इसके आए हैं। बाकी इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत ही सॉलिड है, क्योंकि एफआईज़ ने लगभग 10% की होल्डिंग यहाँ पर ले रखी है। 10% की एफआईज़ के पास होल्डिंग मौजूद है नेटवेब टेक इंडिया लिमिटेड। और काफ़ी टाइम से, एक हफ्ते से लगातार इसमें जंप पे जंप लग रहे हैं और बहुत ही तेज़ी से स्टॉक ऊपर निकल गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे इस स्टॉक को लेके, तो आज भी 5% का जंप देखने को मिला है इसमें। और Naukri.com की अगर हम बात करें तो उसमें था 7.04% का जंप, तो बहुत ही तूफानी जंप देखने को मिला है Naukri.com में, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट हम इसको कंसिडर करेंगे। नेटवेब पे आते हैं, नेटवेब में 5% का जंप है। तो ये शेयर अगर अभी तो आपको थोड़ा सा बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि
बहुत ऊपर जा चुका है शेयर। अगर कोई भी इसमें गिरावट आती है और 1100 के आसपास मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है, तो गैप को फिल करने ज़रूर शेयर आता है। और निफ्टी की बात करें तो मार्केट भी जब भी कोई गैप क्रिएट होता है तो वो फिल ज़रूर होता है, ये आप मान के चलिएगा मार्केट में। तो गैप फिल करने अगर नेटवेब अब अगेन आता है तो लेवल निकल के आएगा 1100 का लेवल, मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो ये जो गैप फिल करने अगर इनके इस नेटवेब आता है तो 1100 के आसपास आपको मिल सकता है, और 1100 पे आप बाइंग करके चल सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। बाकी जो इसका मेजर सपोर्ट है वो 921 का लेवल है, जो कि बहुत नीचे है, जो कि नहीं आएगा। उसके बीच में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा 1000 का, तो वहाँ पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। बट अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो चुका है ये शेयर, और 1100 का तक को तो आपको वेट करना ही चाहिए इसमें हाथ डालने से पहले, नहीं तो फिर आप जानते हैं किस तरीके से मार खानी पड़ती है रिटेल इन्वेस्टर्स को। आप देख ही रहे हैं प्लाजा केबल्स का हाल क्या हो रहा है। तो ये थी नेटवेब की बात। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है, और स्मॉल कैप में बहुत ही अच्छा स्टॉक ये निकल के आया है। नई कंपनी है, बट इसमें आपको कन्विक्शन बन सकता है, क्योंकि एफ की अच्छी खासी होल्डिंग है, और एफ जिस कंपनी में पैसा लगाती है वो कंपनी ज़रूर से ज़रूर भागती है, वो चलती नहीं है, वो भागती है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। और ये कंपनी ने भी शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं। लार्ज कैप ये स्टॉक है, बट बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। लार्ज कैप में एंट्री इसकी अभी हुई नहीं है, बट उसी बहुत ही शानदार इसमें तेज़ी आई हुई है। क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो शेयर था रशिया यूक्रेन में, काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हुआ नहीं था उस टाइम भी, तो लगभग 5000 का लेवल था। 5000 से गिर के ये आया लगभग 3500 पे, और 3500 से ये अब डबल हो चुका है। 2023 के 2 महीना पहले इसका लेवल 3500 था, और अब लगभग 7000 तक ये जा चुका है। तो 2x पैसा इसने 1 ईयर में कर दिया है। तो और वो भी इस तरीके की मिड कैप ये स्टॉक है। तो मिड कैप स्टॉक में इस तरह की ग्रोथ अगर आपको मिल रही है तो ज़रूर से पैसा लगता है, और मोटा पैसा लगता है इन कंपनीज़ में, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम रहेगा। तो आईटी सेक्टर में अगर हम बात करें परसिस्टेंट सिस्टम की, तो ये भी मिड कैप में बहुत ही अच्छी कंपनी है, और बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ है, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। और अगर हम देखेंगे कि रिटर्न्स भी इसके बहुत ही औसम है। तो अगर फाइनेंशियल्स में आते हैं तो 6000 का एक लेवल है, 6000 के आसपास अगर आपको मिल जाता है ये शेयर तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी अभी तो बहुत ही ऊपर निकल गया है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है कंपनी, तो इसमें भी अभी आपको वेट करना चाहिए। 6000 के लेवल का आपको अभी फ़िलहाल वेट करना चाहिए। तो मैं अभी आज आईटी सेक्टर को ही कवर करने वाला हूँ। आईटी सेक्टर में शानदार तेज़ी आई है, शानदार रैली देखने को मिली है। अगली कंपनी है कोफोर्ज, जिसमें भी बहुत ही तगड़ा जंप है। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो 5% का जंप है, कोफोर्ज में भी 5.6% का जंप है, लगभग 6% का जंप है। और ये कंपनी तो थोड़ी पुरानी है, और इसने भी अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन की वॉर जो हुई थी उसके बाद से, ये देखिए लगभग 6500 का ये शेयर था, और 6500 से गिर के ये कंपनी आ गई थी किस लेवल पे, लगभग 3300 के लेवल पे। तो आधी हो गई थी कंपनी, और वहाँ से अब ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है, और जा भी चुका है। 6156 का लेवल है, तो 6100 के लेवल पे अभी कंपनी आ चुकी है। बट इसने जो है ये वाला जो क्रूशियल लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है, और 5750 का एक इसका सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आपको मिलती है, ये भी कंपनी बहुत ऊपर निकल चुकी है, तो 5750 के आसपास अगर मिलती है ये कंपनी तो आप बाय करके चल सकते हैं। इसमें भी शानदार रैली देखने को मिली है। और ये जितने भी स्टॉक्स मैं कवर कर रहा हूँ मिड कैप स्टॉक्स हैं जनरली, और मिड कैप स्टॉक्स में भी बेस्ट कंपनीज़ हैं। मैं TCS, HCL टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ये सब कंपनीज नहीं कवर कर रहा हूँ। उसमें भी जंप देखने को मिला है, बट वो लार्ज कैप स्टॉक है और वो हाथी है, तो उतना ज़्यादा रिटर्न्स उतना तेज़ी से रिटर्न्स बना के नहीं देंगी। तो इन कंपनीज में आप जा सकते हैं। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि हमारा केसॉल्स है, नेटवेब एक नई कंपनी आई है, सिग्मा सॉल्व है, सैकसॉफ्ट है, इनमें जंप नहीं आया, इनमें भी जंप अभी ड्यू है। तो ये जो कंपनीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल कैप, उसमें ज़्यादा फोकस करें। और ये मिड कैप तो है ही है, कोफोर्ज है, LTI माइंट्री तो अब लार्ज कैप हो चुकी है, अपना परसिस्टेंट सिस्टम है, और Naukri.com भी थोड़ी सी लार्ज कैप ही है अब तो ये थी कोफोर्ज की बात। 5750 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप बाई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है LTI माइंट्री, और ये लार्ज कैप स्टॉक है बट चलता मिड कैप की तरह है, क्योंकि इसका भी मर्जर हुआ था माइंट्री के साथ। तो ये जो कंपनी है, इसने देखेंगे आप तो बहुत ही इसने प्योरली ट्रेंड लाइन को अपनी रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ी है ये कंपनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, एक बार ब्रेक हुआ था बट वो भी एडवर्स कंडीशंस थे इसलिए ब्रेक हुआ था। तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी निकल के आएगा, यहाँ पे भी आप देखेंगे सपोर्ट है। ये जो रैली आई थी, ये अंधाधुन रैली आई थी आईटी वाली, जो जहाँ पे अंधाधुन पैसा बना था आईटी वाला, जो सभी कंपनीज बहुत ही तेज़ी से भागी थी। तो इसका जो सपोर्ट है, इसमें भी 4% का जंप है। तो जो LTI माइंट्री का जो लेवल निकल के आएगा वो है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का हम देखेंगे तो लगभग अगर आपको यहाँ पर इस पहले तो ये वाला लेवल रहेगा 5500 का लेवल, इसका फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। और उसके बाद 250 रुपीज़ के गैप्स में आप बाई करके चल सकते हैं LTI माइंट्री को। इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है आज, तो अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट है। तो ये भी शेयर अगर आपको ब्रेकआउट के लिए कोई शेयर लेना था तो इसमें आप जा सकते हैं। 2 कंपनीज इसमें मैंने जो 5 कंपनीज डिस्कस करी हैं, Naukri.com
और LTI Mindtree, दोनों में ही ब्रेकआउट आया है और दोनों ही ब्रेकआउट ट्रेडर्स अभी इसमें एक्टिव हैं। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, कोई कंपनी आप देख रहे थे जिनमें ब्रेकआउट आप ढूंढ रहे थे, ऑल टाइम हाई वाला ब्रेकआउट नहीं है, ये वो वाला ब्रेकआउट है जिसमें कंपनी फंसी हुई होती है और उसका एक ब्रेकआउट आया है, लेवल को ब्रेक किया है, जो बैंड होता है उसको ब्रेक किया है दोनों ही कंपनी ने। तो ये दोनों कंपनी में आप जा सकते हैं अगर आप कोई ब्रेकआउट ढूंढ रहे थे जिन कंपनीज में। तो ये थी IT सेक्टर की बात, बहुत ही अच्छी रैली और बहुत दिनों बाद इस तरीके की एक रैली देखने को मिली IT सेक्टर में पर्टिकुलरली। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।